मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर सियासी बवाल तेज हो गया है। न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेटस समिट में दिए गए इंटरव्यू में शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की बात कही थी और इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate. Rise to lay on the table of the house. Reservation धर्म के आधार पर नहीं होगा। डीके शिव कुमार के बयान पर सदन में संग्राम। Rise to lay on the table of the house. The purpose mentioned of serial number. मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार घमासान। और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान संशोधन पर उठा राजनीतिक तूफान। कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप। Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. कांग्रेस जो हमेशा संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को घेरती आई है, अब उसी कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान से सियासत गरमा गई है। बयान ऐसा जिसने सदन से लेकर सड़क तक बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position. इस संग्राम की नींव उस वक्त पड़ी जब न्यूज 18 इंडिया स्टेट समिट में डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। जैसे ही बयान सामने आया, सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस छिड़ गई। नौबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ गई। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कह दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। भ्रम फैलाने में ये जरूर सफल रहे, जिससे कुछ सीटें तो इनको मिल गई, लेकिन भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। Our Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji had given 4% reservation in contract. I think there is no any issue in that, because
Muslims also have the same blood. What we have the same blood. Why can't they have no freedom in living in Karnataka or in India? दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल कुछ ही घंटों पहले पारित किया है। इसी विधेयक के बीच डीके शिव कुमार ने भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के मुद्दे को हवा दी। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर उठी ये आंच अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी तपिश देश भर के सियासी गलियारों में दिखाई दे रही है। रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा।